नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता होगा कि आपके मैथ के क्लास डीएलएड 4th सेमेस्टर के फिनिश हो चुके हैं और डीएलएड 2nd सेमेस्टर के भी क्लासेस मैथ के तो बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं। और उधर हम साइंस के क्लास स्टार्ट करेंगे अब सामाजिक अध्ययन के, क्योंकि मैंने इंग्लिश का क्लास जब स्टार्ट किया तो बच्चे सपोर्ट तो ना किए। और खैर कुछ बच्चे हैं जो डेली कहते हैं सर इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर दीजिए। तो खैर जैसे ही अब हमारा सामाजिक अध्ययन लगभग मैं शायद या 15वां या 16वां लेक्चर पढ़ा रहा हूँ सामाजिक अध्ययन का। पिछली वीडियो आपको कहाँ से मिलेगी? आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर, देखिए सबसे पहली बात है आपको हर एक लेक्चर के नॉलेज कहाँ से मिलेंगे, कहाँ पे सारे लेक्चर हम ग्रुप बना रहे हैं, इसका मतलब एक तरह से कहाँ पे प्लेलिस्ट बन रहा है। तो जब आप ऊपर आएंगे प्लेलिस्ट में एक ऑप्शन आपको ऊपर दिखेगा, पहले होम पेज है, फिर वीडियोज है, फिर इस प्रकार से प्लेलिस्ट है। तो उस प्लेलिस्ट में नीचे आएंगे तो सबसे पहले आपको यूपीटेट या सुपर टेट या फिर सीटेट के क्लासेस दिखेंगे, फिर उसके बाद यूपी टेट के दिखेंगे, फिर सीटेट के दिखेंगे। इस तरह से नीचे जब आएंगे तो डीएलएड 1st सेमेस्टर, फिर डीएलएड 2nd सेमेस्टर, डीएलएड 4th सेमेस्टर, डीएलएड 3rd सेमेस्टर, इस तरह से क्रम से दिखने लगेंगे। तो जिस सेक्शन में आपको जाना है उस सेक्शन में चले जाइए। डीएलएड 3rd सेमेस्टर में जाना है तो डीएलएड 3rd सेमेस्टर में चले जाइए। डीएलएड 4th सेमेस्टर में जाना है तो डीएलएड 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो उसके अंदर भी छोटे छोटे से उसके एक तरह से हमने करके बना दिया है को फाइल करके। और उसको फाइल में जब जाएंगे तो उसमें देखेंगे तो एक मैथ का खोलेंगे तो उसमें सारे लेक्चर मैथ के आएंगे, सारे लेक्चर आपके ईवीएस के आएंगे, मतलब इस तरह से सभी लेक्चर आपको वहाँ प्रोवाइड है। इस प्रकार से सामाजिक अध्ययन में पहला लेक्चर नहीं है हमारा, ये आज एक अपने आप में खुद चैप्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ डीएलएड 4th सेमेस्टर में, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके सुपर टेट के लिए भी। तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम पढ़ाएंगे इसको, 15-20 मिनट का लेक्चर होगा, बस इसमें जानना है जो जनरल चीज़ें हैं सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। इसका ये कारण क्या है, क्यों बना, पहले जनरल चीज़ें देख लीजिए जो सभी को जानना चाहिए इतनी बातें। तो जैसे कि यूनाइटेड नेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का जो स्थापना हुआ 24 अक्टूबर 1945 हुआ और 24 अक्टूबर को हर साल हम यूनाइटेड नेशन दिवस मनाते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि यूएन इसका फुल फॉर्म है, यूएन है, यूएन का फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र का मतलब कि पूरे विश्व के, अभी हम सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे यूनाइटेड नेशन का? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क एक शहर है, बड़ा शहर है आपके यूएसए यानी अमेरिका का। याद रखेंगे भाई, अमेरिका किस द्वीप में पड़ता है? तो बता देंगे आपका नॉर्थ अमेरिका वाले पार्ट में पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है अमेरिका यानी यूएसए, ठीक है। यूनाइटेड मतलब यूएसए आप समझ सकते हैं ना, जो इस समय आपके जो बाइडेन वहाँ के आपके राष्ट्रपति जी हैं और कमला करके हैं आपके उपराष्ट्रपति, जो कि इंडियन, एक तरह से नेशनलिटी उनका इंडियन रहा है पहले, और फिलहाल में वह नागरिक हैं, मतलब नागरिक इंडिया की ही हैं। उनके माँ बाप एक तरह से माँ बाप दोनों में से कोई एक यहाँ का था। अब देखना आगे सदस्य देश इस समय कितने हैं? 193 हैं। इसको भी याद होगा, सभी बच्चों को याद होगा, ना याद होगा तो याद कर लीजिए। अंतिम देश कौन जुड़ा इसमें, यह पूछा जा सकता है, विषय आपका एक एमसीक्यू का प्रश्न बन सकता है। तो अंतिम देश दक्षिणी सूडान या फिर दक्षिणी सूडान है। ये दक्षिणी सूडान अच्छा किस महाद्वीप का देश है यह भी पूछा जा सकता है, तो बता देंगे यह अफ्रीका महाद्वीप का है, ठीक है ना, जिसे हम लोग ब्लैक कॉन्टिनेंट्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये चीज़ें दिमाग में रखिएगा। अब इस समय महासचिव कौन से हैं? तो एंटोनियो गुतेरस हैं। और टोटल महासचिव कितने नंबर के हैं? तो बता देंगे 9वें नंबर के हैं फिलहाल में, ठीक है ना। ये चीज़ें याद रखना है, पुर्तगाल के हैं भाई। चलिए अब हम आते हैं सबसे पहले कि क्यों बना। अब इतनी चीज़ देखिए, इसमें लिखना पढ़ना कुछ नहीं, बस समझने वाला प्रोसेस है, समझ लीजिए। जितनी बार इस वीडियो को देखना है देख लीजिए, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब सबसे पहली बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने की बात क्यों छिड़ी, आखिर यह बना क्यों, इसका कार्य क्या है, इसमें कितने ग्रुप बनाए गए, सदस्य देश क्या हैं, इसके वर्ग क्या हैं, पूरा मिला लें तो वर्ग क्या है, इसका काम क्या है। तो ध्यान सुनिएगा, चलो नीचे चलो तुम लोग। हाँ, अगर इसका हमें वर्ग पूछूं तो आपसे वर्ग क्या बताएंगे आप इसका? पहली बात है बना क्यों। देखिए उस समय जब यह बन रहा था मेरे भाई, आप देख रहे हैं घटना 1945 की, 1945 में बन के तैयार हुआ। अब इसी के आसपास एक दिमाग में आपके कुछ चीज़ें चल रही होंगी कि 1944-43 के आसपास, 1944 में सेकेंड विश्व युद्ध यानी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वह समाप्त हुआ था। और उसी के डर को रोकने के लिए मेरे भाई कि भविष्य में कभी ऐसा कुछ ना हो जाए कि फिर से एक महाविश्व युद्ध छिड़ जाए, जैसे अभी आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस में छिड़ा हुआ है, उसका क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है आप देख सकते हैं। ना ही यूक्रेन हारा, ना ही रूस जीता, और क्या परिस्थिति बनी हुई है खोखला आपस में। देखिए युद्ध की परिस्थिति ऐसी होती है मेरे भाई ना
अगर आप एक बहुत बड़े राष्ट्र हो तो आपका भी नुकसान होना है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत बलशाली हो, बिना कुछ किए जीत जाओगे, या फिर आपके भय से वो जीत जाएगा। भाई वो कितना छोटा से छोटा अगर दुश्मन भी है ना, तो आपको हानि पहुंचाने का पूरा भरपूर प्रयास करेगा। समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से युद्ध में दोनों देशों की क्षति होनी ही होनी है, चाहे वह मानव का हानि हो, मतलब कि जन की हानि हो, जन का हानि हो, चाहे धन का हानि हो, है ना। आप मतलब कि कई वर्ष, कई 100 साल पीछे चले जाते हो। इतना बड़ा पूरे एशिया, पूरे यूरोप का सबसे बड़ा जहाज, विमान, उसकी सत्यानाश हो गया उसका। समझ रहे हो ना। इस तरह से आप खुद देख सकते हैं। एक न्यूक्लियर है सबसे बड़ा, मतलब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, जो कि यूरोप में स्थित है, और जो कि आपके चेरनोबिल वाला घटना जो हुआ था ना यूरोप में, वैसी घटना फिर से देखने को मिल जाती है हमें, अगर वैसा कुछ हो जाता। क्योंकि यूक्रेन में एक ऐसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है, अगर उस पर बम अचानक से गिर जाता ना, पूरे देश में त्राहिमाम त्राहिमाम मचता। पूरे देश में क्या, उसके आसपास तो सारी चीज़ें तो खत्म ही हो जाती हमेशा हमेशा के लिए। समझ रहे हैं ना। वहाँ पे जन्म लेने वाला भी अपने आप को कोसता उसके आसपास। यूरोप में तो करीब करीब आधा यूरोप खत्म हो जाता। समझ रहे, जो आपका नॉर्डिक कंट्री हैं सारे के सारे, वह उधर के सारे चीज़ें फिनिश हो जाती। अब एक इन लोग के दिमाग में यह आया, बनने का कारण पहले समझ लीजिए, फिर मैं चलता हूँ एक एक करके सब चीज़ बताता हुआ चलूँगा आपको। अब एक दिमाग में इन लोग के कारण यह आया कि अगर ऐसी परिस्थिति कभी भविष्य में न घट जाए, जिस प्रकार से विश्व युद्ध छिड़ा हुआ है, अगर ऐसी परिस्थिति विश्व में न क्रिएट होने पाए, तो हम एक पूरे बहुत मतलब जो पावरफुल राष्ट्र है ना, उनका एक तरह से बैठक बुलाया गया अमेरिका में, बहुत जो अपने आप में ताकतवर समझते थे। अब वो सभी लोग एक जगह जुटते हैं, इस बात पे, इस मुद्दे पर, इस मसवरे पर बहस होती है, क्रश होता है पूरा अच्छे तरीके से। उसके बाद एक निर्णायक फैसला आता है कि अब हम एक ऐसा राष्ट्र यूनियन बनाएंगे जिसमें कि सारे देशों का उसमें सुरक्षा भी होगा, सारे देशों का निर्णायक फैसला भी होगा। निर्णय मतलब क्या हो रहा है पूरे देश में, सबका रख रखाव और सब पर आपत्तिजनक स्थिति, सबको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझौते के तरीके से सहेंगे। और आज की स्थिति ऐसी है ना, अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर वार ये सब फेल हो जाते हैं। जब ट्रेड वार का नाम आता है तो खाए बिना मर जाओ, भुखमरी हो जाए। सोचो इससे बड़ा वार क्या ही स्थिति होगी। किसी देश को जान से मार देना डायरेक्ट गोली से, या फिर किसी देश को झेल के मतलब तड़पा के मारना, यह बहुत बड़ा होता है। समझ रहे हो अपने आप में। अगर किसी को तड़पा के मारो तो वह सबसे साहस है, सबसे पावरफुल इंसान है, एक झटके में तो कोई भी मार सकता है। समझ रहे हैं ना। अब हम कहानी शुरू करते हैं, क्यों बनाया गया, आपको स्थिति समझ में आ गई होगी, ये बातें दोनों समझ में। अब देखिए, अब हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तात्कालिक जो राष्ट्रपति थे उस समय फ्रैंकलिन, मैं नहीं बोल रहा हूँ पहले राष्ट्रपति, पहले तो किंगडम कौन थे भाई बताना जरा आपको। अब्राहम लिंकन बोल देता है पहला, भाई अब्राहम लिंकन पहले नहीं थे। जो आपका अमेरिका का इस समय कैपिटल है ना, वही उसके पहले एक तरह से राष्ट्रपति थे वहाँ के अमेरिका के। बता दो अब अमेरिका का क्या कैपिटल है। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तात्कालिक राष्ट्रपति जो उस समय थे 1944 के आसपास में बता रहे हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया कि इसका नाम, इस संस्था का नाम क्या होगा, इस ग्रुप का नाम होगा यूनाइटेड नेशन। अब संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण शुरू हो गया। अब इसको संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बहुत बड़े बड़े राष्ट्र के, जैसे कि फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, संयुक्त अरब अमीरात, मतलब एक तरह से जो आपका सोवियत संघ हो गया, क्योंकि उसमें सोवियत संघ नाम से रूस को जाना जाता है। रूस, आज का रूस जो है ना, वही पहले सोवियत संघ होता था। अब आज का जो रूस है वो तो अलग देश है, तभी तो लड़ाई छिड़ी है। वो लड़ाई इस वजह से छिड़ता है ना, जो हमसे टूट कर अलग हुआ है ना, वो हमेशा हमारे साथ रहे, हमारी बातों को माने, हमारा गुलामी करे, रूस ये चाहता है। समझ रहे हैं। और इसी वजह से यूक्रेन भी उसी का एक पार्ट है, क्रीमिया वाला क्षेत्र, आप समझ रहे हैं सारी चीज़ें, सारी कहानी, वो तो अलग चीज़ें हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। अब सारे पार्ट को वो अपने आप में कब्जाना चाहता है, मतलब कहता है कि मैं, जैसे भारत कहता है एक दिन मैं अखंड भारत बनाऊंगा, मतलब कि जो बांग्लादेश है, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का उधर वाला एरिया है, प्लस जो चाइना हड़प्पा है, प्लस जो पाकिस्तान है, पूरा मैं लेकर रहूँगा अखंड भारत। उसी तरह से चाइना भी कहता है मैं एक दिन, सॉरी रूस भी कहता है मैं एक दिन अपना सोवियत संघ पा के रहूँगा, है ना, मैं अपना सोवियत संघ पा के रहूँगा किसी भी सूरत में। जितने 15 देश अलग हुए हैं 1991 को, 1991 को, उस समय हमारे यहाँ जो वित्त मंत्री जी थे, उनका नाम था कौन बताएगा उससे, वित्त मंत्री, चलो छोड़ो, बहुत अंदर नहीं जाते हैं हम।
मैं अखंड भारत मतलब अखंड रूस बना के रहूँगा सोवियत संघ, और इसी कारण से वो किसी को अलग देखना नहीं चाहता है। कोई हमारा हमारा जो पार्ट है ना, कोई भी हमारा अंग जो टूटा हुआ है हमसे, वो किसी दूसरे की गुलामी नहीं करेगा, किसी दूसरी संस्थान में नहीं जाएगा। इस बात को लेके वह भी बात, और इसी शायद इसी वजह से पूरा यूक्रेन का खात्मा मतलब बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। अब इसी तरह प्रतिनिधित्वों का सम्मेलन बैठता है 21 अगस्त 1944 ईस्वी को, बड़े बड़े देश के, और यहाँ पर वाशिंगटन के डम्बार्टन में एक शहर है डम्बार्टन, वाशिंगटन का डम्बार्टन, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का एक मतलब कैपिटल जो है वाशिंगटन डीसी, उसके डम्बार्टन ऑक्स में, डम्बार्टन ऑक्स एक शहर है, डम्बार्टन ऑक्स हम लिख देते हैं, आप याद रखेंगे, आपका एक नंबर यहाँ से बन सकता है। डम्बार्टन ऑक्स, डम्बार्टन ऑक्स एक शहर है, मतलब भवन है, मतलब एक बहुत बड़ा इमारत है, कह लीजिए बहुत बड़ा इमारत है भाई, 39 मंजिला, तो आपका यूनाइटेड नेशन ही है, अब इससे छोटा ही है। मतलब डम्बार्टन ऑक्स में एक विशाल सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें कि बड़े बड़े देश के प्रतिनिधित्व, जैसे कि रूस के, जैसे कि फ्रांस के, ब्रिटेन के, इन सब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, और 7 अक्टूबर 1944 तक ये चलता है। कब से चलता है भाई? 21 अगस्त 1944 से लेकर 7 अक्टूबर 1944 तक ये चलती है। इसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्रॉस होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें को इसमें मिलाकर देखा जाता है, बड़े बड़े रूप में प्रतिनिधित्व आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं वहाँ पर। अब तात्कालिक सोवियत रूस के कीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री उस समय थे चर्चिल, काफ़ी चर्चा में थे। अब सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे स्टालिन, नाम सुनते चलिएगा, लिखते चलिएगा, सोवियत संघ के स्टालिन, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट उस समय फिलहाल का जो तात्कालिक राष्ट्रपति था, और इन सब के सम्मेलन, मतलब यह तीनों मिलकर एक सम्मेलन बुलाते हैं, यह तीनों मिलकर ही सम्मेलन बुलाते हैं, ब्रिटिश और सोवियत और एक तरह से आपके अमेरिका के, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली में निर्णय लिया जाता है कि अब हम एक ऐसा भव्य राष्ट्र बनाएंगे, मतलब एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें कि सारे देशों का मशवरा वही सुलझाएगा। और उस समय हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, और बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम करते हैं भाई। अब सच बताएं तो चाइना को सर्वोपरि मानते थे, वाह, और चाइना से सूरज सर पे चढ़कर मूत रहा है, इतना समझ लीजिए। और स्थापना होता है मेरे भाई यूनाइटेड नेशन का 24 अक्टूबर 1945 को ये लोग स्थापना कर देते हैं। संस्थापक देश पूछा जाता है कितने थे उस समय? 50 देश थे, 50 संस्थापक देश थे, और बड़े बड़े राष्ट्रों का, उस समय भारत भी एक बड़े देश में काउंट होने लगा था। भारत को बुलाया गया प्रतिनिधित्व करने के लिए, लेकिन भारत नहीं जाता है। भारत कहता है जब हर एक कॉन्टिनेंट से एक बड़ा देश के रूप में जाना जाएगा तो मेरा भाई तू मेरा दाहिना हाथ है, चाइना जाना जाएगा। भाई उसके बाद क्या स्थिति ने क्या मोड़ लिया, चाइना ने इतना बुरी तरीके से भारत पर हमला बोला, दावा बोला मेरे भाई। 1962 की घटना याद है कि नहीं? समझ रहे ना? तो इस समय 50 देश थे मेरे भाई। अब कह लीजिए कि जो मतलब एक आगे चल के 51वां देश भी हो जाता है। इस तरह से 50 देश संस्थापक देश थे। आपसे पूछा जाएगा तो 50 देश संस्थापक देश बता देंगे। फिलहाल में तो 193 देश हैं, सदस्य देश इसके हैं, और ये चीज़ें आपको पता है। और इसकी मतलब इसकी जो भव्य इमारतें हैं मेरे भाई, 17 एकड़ में बना हुआ है। 17 एकड़, 29 मंजिला इमारत है, 29 मंजिला। जो यह बनाया गया है ना, अमेरिका में ही मेरे भाई मैनहट्टम एक द्वीप है। एक बार प्रश्न पूछा गया है कौन से द्वीप पर बना है, तो बता देंगे मैनहट्टम एक द्वीप है मेरे भाई। द्वीप मतलब समझ रहे हैं ना, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो। तो मैनहट्टम द्वीप के पास, मैनहट्टम द्वीप पर ही यह राष्ट्र मतलब यह इमारत बनाया गया, 39 मंजिला। कितने मंजिला ये भी याद रख लेना। 17 एकड़ की ज़मीन है, 17 एकड़ की ज़मीन है मेरे भाई, और 39 मंजिला है, 39 मंजिला है। ये चीज़ें दिमाग में रख लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। संघ का जो एक तरह से मुख्यालय है मेरे भाई, आपको पता है कि 1952 में बनकर यह तैयार हुआ, इसका मुख्यालय। और इसका जो मुख्यालय है मेरे भाई कहाँ पे है, आपको देख सकते हैं कहाँ पे लिखा है भैया मैंने, न्यूयॉर्क में है हेडक्वार्टर भाई। समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब कभी कभी ये चीज़ें। अब इसके ध्वज का निर्माण, ध्वज के बारे में भी पूछ लेता है। इसके ध्वज में क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति, इसकी ध्वज कैसा दिखता है मेरे भाई? इसका भी ध्वज एक है, जैसे कि हमारे भारत का, हमारे इंडिया का एक भैया तिरंगा है, सशस्त्र नमन। उस तिरंगे के नाम लेते हुए छाती चौड़ी हो जाती है मेरे भाई। अभी है, रूम में भी है, लगा हुआ है ना। अब देखना, अभी यहाँ पर भैया एक हमारा एक तरह से कह लीजिए इनका भी
तिरंगा है, पृष्ठभूमि इसे कहते हैं ध्वज। ध्वज का पृष्ठभूमि अगर आपसे पूछा जाए कैसा है तो बता देंगे हल्की नीली है। कैसा? हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। वो हल्की नीली है और श्वेत रंग से उस पर राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। और मेरे भाई यह जो प्रतीक है ना, 2 जैतून के पत्तों से ऐसे बना हुआ है और बीच में एक विश्व का पूरा विश्व है, जिसमें पूरा विश्व है, उसमें पानी भी दिखाया गया है, उसमें देशों का कॉन्टिनेंट्स भी दिखाए गए हैं। मतलब इस प्रकार से है, ऐसे बना है मेरे भाई। और यहाँ पर पूरा विश्व है, ऐसे इस प्रकार से बना हुआ फिगर इसका। इसके तिरंगे में यह दृश्य है, समझ रहे हैं? यह पृष्ठभूमि है। ये चीज़ें याद रखेंगे। श्वेत रंग का मतलब उस पर श्वेत रंग का, हल्की नीली और श्वेत रंग का पूरा बना हुआ है। नीला और श्वेत रंग को मिक्स करके बनाया गया है इसमें। ये चीज़ दिमाग में रख लेना। अच्छा, इसमें भाषा, कितने भाषा बोले जाते हैं इस राष्ट्र में? तो याद रखना इसके 6 भाषाएं हैं। कौन कौन सी भाषा है? 6 भाषा हैं। चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश। मैं लिख देता हूँ, चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश, इसके बाद इंग्लिश, उसके बाद एक फ्रांस है। जो इंग्लिश और फ्रांस है मेरे भाई, यह वहाँ की एक तरह से कह लीजिए कार्यकारिणी भाषा है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका। इसी से पूरे कार्यभार होते हैं उसके। जैसे हमारे भारत में देखा जाए हिंदी हमारी एक तरह से देखा जाए अधिकतर पूरा राष्ट्र बोलता है ना, और लेकिन इंग्लिश में और हिंदी में दोनों कार्य होता है। तो जो जिसमें वर्क होए उसे हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। तो चीनी भी है, यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज 6 हैं, मतलब ऑफिशियल 2 हैं लेकिन वर्क मतलब कि देखा जाए संयुक्त राष्ट्र की भाषा कौन कितनी है तो बताएंगे 6। ऑफिशियल पूछा जाए तो 2, चीनी, रसियन। चीनी में आपको पता है कि यहाँ का मदारिन बोला जाता है। मदारिन यहाँ की भाषा है चीनी में। चीनी मतलब कोई ऐसा चीनी लैंग्वेज नहीं, चीनी में मदारिन है, जो कहा भी जाता है विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला भाषा। रसियन, फ्रेंच के बाद आपका इंग्लिश के बाद भैया आ जाता है रसियन, फ्रेंच, इंग्लिश और स्पेनिश के बाद एक कौन बच गया? चीनी, रसियन, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश और एक कौन बचा भाई? बताना जरा, कौन बचा? एक अरबी बचा क्या? अरबी। यह 6 के 6 लैंग्वेज है, जो कि यह दोनों जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे जान लीजिए कितने इसमें देश हैं। इसमें कितने देश अगर आपसे पूछा जाए तो 15 देश हैं इसके। चलिए आगे इसको बताएंगे लिखते समय, जब इसका आएगा सुरक्षा परिषद की बारी तक। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गया। और संयुक्त राष्ट्र सभा में पता है आपको कि जो इसका बजट पेश होता है, नियमित बजट हर 2 वर्ष पे पेश किया जाता है, वो भी महासभा के अनुमोदित किए जाने पर। जो महासभा है इसके अनुमोदित किए जाने पर इसका जो है बजट पेश होता है हर 2 साल पे। ये बात भी याद रखेंगे। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं आपसे पूछा जाए तो बताएंगे 6 अंग हैं इसके। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं भाई। अब 6 अंग में सबसे पहला अंग का नाम लिख लीजिए महासभा, जो कि इसका सबसे बड़ा इसी को माना जाता है। इसमें महासभा का वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है। महासभा ही उसके सदस्यों की नियुक्ति के लिए पूरा प्रोसेस है, यही से गुजरता है। सुरक्षा परिषद, एक तरह से इसे बोला जाता है सिपाही। सुरक्षा परिषद, देश का सिपाही। कुछ काम गलत हो रहा है तो उसको रोकने का, कोई कारण हो गया तो उसका आवाज़ उठाने का यह कार्य करता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यह चीज़ें हो गई। ठीक है ना। इसके बाद मेरे भाई जो तीसरा हो गया महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। हाँ, चौथे नंबर पर लिख लीजिएगा, चौथे प्रन्यास परिषद। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। प्रन्यास परिषद खत्म कर दिया गया, अब प्रन्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और एक और है मेरे भाई, एक और बताना, एक और क्या है लास्ट? सचिवालय है ना, सचिवालय। ये इसके 6 अंग है मेरे भाई, याद रख लेना 6 अंग इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट। अब इसमें जो महासभा है, मतलब दो तीन हमको जानना चाहिए, इसमें से सारे के बारे में नहीं पढ़ना है हमें, महासभा के बारे में पढ़ लेते हैं। देशों के प्रतिनिधित्व सम्मिलित होते हैं, इसलिए विश्व का लघु संसद के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरा, प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है अपना। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि अपना भेज सकता है, परंतु इसका वोट सिर्फ एक ही माना जाता है।
5 जैसे हमारे भारत के 5 लोग इसमें वर्क करेंगे, ये पाँचों मिलकर वोट देंगे, वह 1 वोट के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ें अगर कोई अभी आगे बताते हैं वीटो वगैरह क्या होता है। तीसरा महत्वपूर्ण बात महासभा का, महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति हुआ, सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हुए, जैसे नए सदस्यों को इसमें प्रवेश देना हुआ, बजट का निर्णय लेना हुआ, तो उन सब को यह बहुमत प्रदान करता है 2/3 लोगों के द्वारा। अगर इसके सदस्य अगर 2/3 मत से किसी भी मुद्दे पर प्रस्ताव रख दिए, मतलब प्रस्ताव आया, किसी भी मुद्दे पर प्रस्ताव आया, वो पारित करना हुआ तो इस महासभा के सदस्य में से 2/3 सदस्य उसके पक्ष में होना चाहिए। ये चीज़ दिमाग में रख लेना है। इसमें भी कुछ